अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। तो इसके बाद जो हमारा ग्रामर है उसका रूल नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो आए बगैर वक्त जाए कैसे शुरू करते हैं। जिस तरह की आपको नजर आ रहा है, आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं। फुट, मीटर, पेयर, हेड, ग्रास, यार्ड, स्कोर, डजन, 100,000, मिलियन, बेस। ये तमाम जो वर्ड्स हैं इनको बोला जाता है नाउन्स ऑफ नंबर। नाउन्स ऑफ नंबर, ये जो तमाम वर्ड्स हैं इनकी प्लूरल फॉर्म जब हम बनाते हैं तो अपने साथ ये ना एस लेते हैं ना ई एस लेते हैं। जब हम इनकी क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, तो ये एस या ई एस में से कोई भी अपने साथ किसी भी मतलब एस या ई एस को अपने साथ नहीं लेते। इनके बगैर ही क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। रिमेन सेम फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कि इनकी जब हम ये सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल हो या हो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल, इनको एज इट इज उठा के आपने ऐसे का ऐसे ही रख देना है। तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर भी बन जाएगा और प्लूरल भी बन जाएगा। अब आपको मिसाल दी गई है, वो कहता है आई बॉट 4 डजन ऑरेंजेस। अब देखिए 4 किसकी बात हो रही है, प्लूरल चीज की बात हो रही है, 4 की बात हो रही है, एक से ज्यादा चीज है। तो आपके पास क्या हुआ, डजन एज इट इज इस्तेमाल हुआ, यानी इसके साथ कोई एस या एस नहीं आया। जो नेक्स्ट मिसाल है उसके अंदर कहता है देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखिए 5 क्या है, ज्यादा की बात हो रही है, एक से ज्यादा की। तो 100 आपके पास क्या हुआ, ऐसे का ऐसे इस्तेमाल हुआ, इसके साथ कोई एस या एस नहीं आया। क्लियर है। अब इसके अंदर आपके पास एक एक्सेप्शन है, वो कहता है इफ देयर इज ऑफ, यानी कि अगर इन वर्ड्स के बाद आपके पास ऑफ आ जाए, इन वर्ड्स के बाद आपके पास क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, तो आपने क्या करना है, यूज देम इन प्लूरल फॉर्म। अब प्लूरल फॉर्म से क्या मुराद है, प्लूरल फॉर्म से मुराद ये है कि आपने इसके साथ एस या एस का क्या करना है, इजाफा कर देना है। क्लियर है। कब इजाफा करना है, जब आपके पास इनके साथ बाद ऑफ आ गया, इन वर्ड्स के बाद ऑफ आ गया, तो इसके साथ एस या एस का इजाफा कर देना। अब अगर फॉर एग्जांपल हंड्रेड्स ऑफ बॉयज विजिटेड द प्लेस। अब देखे 100 के बाद ऑफ आ गया, तो आपने क्या किया, इसके साथ एस का इजाफा कर दिया। क्लियर है। इसको आपने क्या करना है, जहन में रखना है। एक और एक्सेप्शन है, अगर आपके पास ये 3 वर्ड्स आ गए, जॉग, हेड या ग्रास, तो आपने क्या करना है, इनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। बेशक इनके बाद ऑफ आए या ना आए, ये वर्ड्स आपके पास क्या होंगे, एज इट इज इस्तेमाल होंगे, चाहे सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करें चाहे प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करें। क्लियर है। आई हैव 10 हेड ऑफ, ये देखें यहाँ पे ऑफ आ गया, तो इस असूल के मुताबिक अगर ऑफ इनके बाद होगा तो यहाँ पे एस या ई एस आना चाहिए था, लेकिन इस केस में क्या है, आपके पास इन 3 वर्ड्स के केस में क्या है, आपके पास एस या ई एस नहीं आएगा। ये एज इट इज इस्तेमाल होंगे, सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करें चाहे प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करें। तो ये था आज का रूल, इसको आप लोग देख लें।